तो गाइस अभी हाल ही में मैंने ये करीबन 9 से 10 बजे का टाइम है। इस टाइम पे मैंने अभी देखा फ्रॉम सीज़न 4 का 7th एपिसोड और काफ़ी अच्छा लगा मुझे। इस एपिसोड में बहुत सारे चीज़ें बताई गई हैं, मतलब बेस्ट प्लान बनाते हैं अपने हिसाब से कि किस प्रकार से उनको जो जिसने मतलब सभी ने देख लिया होगा 6 एपिसोड। तो इस एपिसोड में ऐसा बताया जाता है कि वो क्या सबसे बेस्ट तरीका हो सकता है जिसके थ्रू वो मतलब कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, तो अब उनका जो तरीका होता है कि मतलब कि पहले तो रूट फाइंड करना है, इसलिए वो इनको डाइवर्ट करेंगे। ठीक है, और एक बंदा बाहर जाएगा और पता करेगा कि क्या वो जो मतलब जिससे उन्हें डॉल को मारा होता है, मोस्टर डॉल को मारा होता है, वो काम करेगा नहीं करेगा। मुझे पता नहीं क्या होता है, वो डंडा जैसा कुछ होता है, मतलब उसमें एक स्केलेटन लगा होता है जिसमें। ठीक है, तो अब क्या वो काम करेगा नहीं करेगा, इसके बारे में पता करने के लिए एक बंदे को रात में बाहर जाना पड़ेगा और उसको उससे मारना पड़ेगा। तो यही ये स्टोरी अलग से चल रही होती है। और जो येलो सूट वाला है, जो लड़की बन गई है, आई थिंक उसका नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा, सोफ़िया, हाँ सोफ़िया जो है, वो भी अपना अलग अलग मतलब वो भी मतलब काम करते रह रही है कि जिससे कि दिक्कत हो ये विलेजर्स को, जो भी विलेज में है सबको, बॉयड ऑयड को कैसे नाकाम करा जा सकता है। ठीक है, तो वो प्लान बनाती है कि ये जो मतलब रॉजर्स होता है ना, जिसको डॉन ने मारा होता है, ठीक है, अब उसको वो दोबारा से ज़िंदा कर देती है, मतलब रीबर्थ कर देती है उसका। ठीक है, जैसे कि एक अंडे से वो उसमें उसको जान फूँक देती है, अगर ऐसा कह सकते हैं कि जान फूँक देती है। तो वो ज़िंदा होके उसका प्लान क्या होता है, उसका प्लान इस प्रकार से होता है कि उसका प्लान इस प्रकार से होता है कि वो रॉजर्स को जगा कर, वो जो है रॉजर्स वो मतलब कॉलोनी हाउस में आएगा, क्योंकि वो वहीं रहता था, तो वहीं आएगा वो कॉलोनी हाउस में। ठीक है, और वो उनको भी बता देगी, जो ये अदर्स है, मतलब घोस्ट टाइप है, जो मतलब रात में ही निकलते हैं, उनको भी बता देगी कि कोई ना कोई तुम्हें मारने आएगा। और वो मतलब उसमें प्लानिंग बना रखी है, क्योंकि वो प्लानिंग उन्हीं के सामने बनाई होती है ना, तो उसको पता होता है कि वो हर एक दरवाजे के सामने खड़े हो जाते हैं कि कोई कहीं भी उसको रास्ता ना मिले। और वाह क्या एक्टिंग कर रही होती है वो जो मतलब जो बंदा होता है वो क्या ही एक्टिंग करता है कि अरे मुझे कुछ हो जाएगा इस डंडे से माय गॉड, इस स्टिक से मुझे कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ एक्टिंग करता है वो, लेकिन उसको कुछ होता है नहीं। क्यों होगा वैसे भी वो तो आ, वो मेरे को लगता है वो जो 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 स्टिक है उससे मेरे को लगता है कि ये जो सोफिया है इसको कुछ ना कुछ हो सकता है, इसीलिए उसके चेहरे में एक टेंशन तो थी उस समय पे, जब मतलब बॉयड कहता है कि हम इससे इसको मारेंगे, इस चीज़ से हम इसको मार सकते हैं, मतलब जो घोस्ट आते हैं रात में, घोस्ट ही कहेंगे एक हिसाब से, मॉन्स्टर कह देंगे, हाँ एक हिसाब से मॉन्स्टर कह देंगे, मॉन्स्टर जो आते हैं उनको हम इससे मार सकते हैं। ठीक है, अब जेड जो है, जेड अपना मतलब वहाँ का रास्ता बना रहा है, जो केव है उसका रास्ता बना रहा है कि उसने वो उस केव में पहले भी गया, तो इसलिए वो मतलब अपने दिमाग का यूज़ करते हुए उसका रास्ता बना रहा है। और जो ये है हेनरी है, इसका कुछ अलग ही इशू चल रहा है, क्योंकि उसके जो ड्रिंक थी उसमें अपना खून मिला दिया था सोफिया ने, तो उसको अलग अलग चीज़ें दिखाई देने लग गई हैं, जिसमें कि हमें एक चीज़ ऐसा भी दिखाया जाता है कि विक्टर जो है मतलब विक्टर बहुत ज़्यादा मतलब उसमें कोट पहने होता है विक्टर, मतलब एक डिसेंट पर्सन लग रहा होता है, एक मतलब अमेरिकन डिसेंट पर्सन कह सकते हैं, उस प्रकार से लग रहा होता है। और वो अपने पापा के पास जाता है, हेनरी के पास, और उससे कहता है कि पापा आप यहाँ से मत आइए, डैड डैड आप कहाँ जा रहे हैं, मतलब इस प्रकार से वो इंग्लिश में बोलता है। ठीक, ओके। सो फिर उसके बाद और किसकी बात करेंगे, हाँ विक्टर हो गया, और तेबिता, और आई डोंट नो उसका बच्चे का नाम क्या है, एथेन, एथेन, हाँ एथेन, के तीन अपना अलग मिशन पे चले गए हैं कि हमें वाइट सूट वाले को ढूंढना है। ठीक है, तो उसके लिए वो उसके कार की तरफ जाते हैं, जिससे वो पहले विक्टर के समय में आया होता है, जब विक्टर की मम्मी मतलब विलेज में आई होती है, उसके बाद जाकर
वो जो येलो सूट वाला होता है वो उस समय उस गाड़ी से आया होता है उधर, ठीक है। सो ये बात हो गई। एंड देन अगर हम बात और कौन था और, तो ठीक है। बॉयड ने ये मिशन बनाया था कि हम बाहर जाके वो टेस्ट करेंगे जो स्टिक है वो कुछ मार सकती है या नहीं मार सकती है। तो फिर उसके बाद जो लास्ट का जो 10 मिनट का जो सीन है वो ज़बरदस्त है, उसमें मज़ा आता है, ठीक है, उसमें मज़ा आता है क्योंकि उसमें जो बॉयड कहता है कि पहले कहता है कि मैं जाऊंगा, लेकिन यहाँ पर ही कैनी उसको कहता है कि तुम एक तो तुम्हें तो पार्किंसन वाली बीमारी भी है। नहीं, ऐसा नहीं कहता, लेकिन हाँ मतलब उसको पार्किंसन ही होता है। उसके हाथ जो होते हैं बहुत ज़्यादा सेक कर रहे होते हैं, कभी लेग काम नहीं कर रहा होता है, तो मतलब उसकी जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा मतलब बेकार होती है। ऐसा नहीं कि बहुत अच्छी है उसकी कंडीशन। तो ठीक है, उसको मना करता है, कहने कहता है कि मैं जाऊंगा उधर, और मैं ट्राई करता हूँ कि ये काम करता है या नहीं करता है। तो फिर उसके बाद हाँ, फिर उसके बाद जो कैनी है वो बाहर जाता है, ऑब्वियसली काम नहीं करता है उसके ऊपर वो स्टिक, जिसमें आपको पता है स्केलेटन लगा होता है, स्केलेटन का सर लगा होता है उसमें पूरा। तो मतलब कुछ होता नहीं है उससे वो मॉन्स्टरों को। तो मॉन्स्टर ने, और मॉन्स्टर को देखता है, कैरी देखता है कि अरे मॉन्स्टर तो सब घर के बाहर भी हैं, कि कहीं भी वो जा नहीं सकता है। तो उसको एक ही ऑप्शन दिखता है, वो होता है बस में वो जाता है। तो वहाँ पर आता है भैया अपना स्माइली मॉन्स्टर, और वो घुस जाता है बस के अंदर, दरवाज़ा पकड़ के रोक देता है उसका दरवाज़ा बंद करने से पहले, और घुस जाता है। और फिर वो कैनी जो है छत में जाता है। देन वहाँ पर हमें दिखाया जाता है ये इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर कि जो फ़ातिमा है, फ़ातिमा ही होता है ना उस, मतलब वो जो जिसने जन्म दिया होता है उसको, जो फ़ातिमा है वो क्या कर पा रही है, उसको कंट्रोल कर पा रही है स्माइली मॉन्स्टर को। तो ये मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आई थिंक वो गोलम की वजह से कर पा रही है। हाँ, गोलम की वजह से कर पा रही होगी, तो उसको थोड़ा सा टाइम मिल जाता है यहाँ पर कैनी को। कैनी उसको धक्का दे के नीचे जाके दरवाज़ा बंद कर देता है बस का, और वो बच जाता है। और यहाँ पर ही जो ये एपिसोड है इसको एंड किया जाता है। तो मेरे हिसाब से एपिसोड बहुत अच्छा है, बिल्डअप कर रहे हैं धीरे धीरे। अब मतलब बहुत ज़्यादा सवाल तो है ही कि बॉयड और जेड और जो ये जो मेन मुख्य किरदार है, ये कैसे जाएंगे अब केव में, क्योंकि वो उनको मार नहीं सकते। और अब जो मॉन्स्टर है वो भी थोड़ा दिमाग खोल के अब मतलब केव को रक्षा करेंगे अब, क्योंकि उनको भी पता चल गया होगा कि कुछ ना कुछ कर रहे हैं ये ह्यूमंस लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बहुत ज़्यादा त्रुटि होंगी मेरे इसमें, माफ़ करना जहाँ पर भी मैंने गलत बोला है, क्योंकि पहली ही वीडियो है यार, और अभी तक कोई एक्सपीरियंस है नहीं ऐसे मूवी का रिव्यू देने का, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ और अपना बेस्ट देने का प्रयास कर रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।